मनुश्री नेटवर्क के सब्सक्राइबर्स, दर्शक, श्रोता मित्रों, आपका स्वागत है मनुश्री नेटवर्क पर। मैं श्रीकांत शर्मा, आपका होस्ट। आज विषय है पुतिन की भारत यात्रा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत आए और 5 दिसंबर तक वो भारत में रहे। 5 दिसंबर की शाम को वो भारत से वापस अपने देश के लिए रवाना हो गए। पुतिन की इस यात्रा का क्या संदेश जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश के भौगोलिक और आर्थिक संबंधों पे? हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार। रंजीत कुमार एक लंबे समय से विदेशी मामलों को बड़ी पैनी नज़र से देखते रहे हैं, उनका विश्लेषण करते रहे हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर्स, मित्र, दर्शक सब मिलकर हम रंजीत कुमार जी का स्वागत करते हैं और पुतिन की यात्रा का आज विश्लेषण करते हैं। रंजीत कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार। पुतिन भारत आए और उससे पहले पूरे संसार में कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां चलती रहीं जिनका असर पुतिन की इस यात्रा पर भी पड़ा और पुतिन के जाने के बाद उसका क्या प्रभाव होगा, उसी विषय में हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। रंजीत कुमार जी, आप बहुत पैनी नज़र से सांसारिक विभिन्न देशों के बीच में संबंधों को, उनके आर्थिक विषयों को और उनके रिलेशंस को देखते रहे हैं और उसका आकलन करते रहे हैं। आप पुतिन की भारत यात्रा का आकलन कैसे करेंगे और इसका क्या प्रभाव भारत और अन्य देशों के संबंधों पर पड़ेगा? देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का बहुत ही अहम दौरा संपन्न हुआ है। न केवल चीन की राजधानी पेइचिंग, बल्कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और यूरोप की कई राजधानियों में व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर नज़र रखी जा रही थी। सारी दुनिया को यह देखने में काफ़ी गहन रुचि थी कि भारत और रूस के बीच किस तरह की बातचीत होती है, किस तरह की सहमतियां होती है, किस तरह के समझौते होते हैं। देखिए, ऐसे तो रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा किसी भारत और रूस के जो द्विपक्षीय राजनयिक रिश्ते हैं और जिस तरह से दोनों देशों के बीच सामरिक और राजनयिक रिश्तों ने पिछले दशकों में गहराई ली है, उसी के मद्देनजर भारत और रूस सालाना शिखर बैठकें करते हैं। 2001 से दोनों देशों के बीच राष्ट्राध्यक्षों के बीच शिखर बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2001 में भारत आए थे और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पहली शिखर बैठक की थी। तो इस तरह यह जो शिखर बैठक हुई है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो एक रूटीन शिखर बैठक हम कह सकते हैं। किसी अन्य विश्व घटना के संदर्भ में हम उसे जोड़ दें, वो इसलिए कि वो तात्कालिक जो परिस्थितियां बन रही है विश्व की राजनीति में, उसके मद्देनजर इसे देखा जा रहा है। लेकिन भारत और रूस जो आपसी रिश्तों को जिस तरह से अहमियत देते हैं, जिस तरह से हर साल दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिखर स्तर पर बातचीत करते हैं, तो उससे साफ है कि दोनों देश एक दूसरे के रिश्ते को न केवल आपसी द्विपक्षीय हितों के मद्देनजर देखते हैं, बल्कि विश्व राजनीति में उनकी क्या भूमिका हो सकती है उसके मद्देनजर भी दोनों देश साथ साथ मिलकर के काम करते हैं। अब जबकि जो ताज़ा जो पृथ्वी का माहौल है, जो जिस तरह से विश्व राजनीति में रिश्तों के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका ने दक्षिण एशिया में अपनी करवटें बदली हैं, भारत के प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले पाकिस्तान का साथ लिया है,
चीन और अमेरिका के बीच जिस तरह से गहराई से बातचीत हो रही है, और इस अगले साल दोनों देशों के बीच जिस तरह से उच्च स्तरीय रिश्ते बनाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और जिस तरह से रूस के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा, ऐसे माहौल के बीच भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रूस के राष्ट्रपति को शिखर बैठक के लिए भारत आमंत्रित करना और गहन स्वागत करना, खूब गर्मजोशी से स्वागत करना, एक दुनिया के लिए एक संदेश गया है कि भारत ने अमेरिकी दबावों की चिंता नहीं की, यूरोपीय दबावों की चिंता नहीं की। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिस तरह से अलग थलग करने की कोशिश की, रूस पर जिस तरह से तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए, और भारत जैसे देशों से यह अपेक्षाएं की जाने लगी कि भारत भी उन प्रतिबंधों का साथ दे, भारत रूस से पेट्रोल और गैस न खरीदे, भारत रूस के साथ रक्षा संबंध न बनाए, रक्षा सामान नहीं खरीदे, भारत रूस के साथ जो आर्थिक आदान प्रदान है उसे गहराई न दे। तो भारत पर इस तरह के दबाव पड़ रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी जो सामरिक स्वायत्तता होती है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होती है, जो विदेश नीति में जो राष्ट्रीय संप्रभुता की बात हम जिससे कहते हैं, विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर चलाने की जो बात की जाती है, भारत ने उसका एक दृढ़ संकल्प के साथ दुनिया को दिखाया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अपने फैसले खुद लेगा, और अपने हितों को देखते हुए जिस देश के साथ भी रिश्ते बनाने की जरूरत होगी रिश्ते बनाएगा। और रूस तो भारत का बहुत दशकों पुराना गहरा दोस्त रहा है। शीत युद्ध के काल में जब सोवियत संघ था, और तब अमेरिका का भारत पर दबाव था कि वो सोवियत खेमे में न जाए। भारत सोवियत खेमे का देश नहीं था, लेकिन भारत सोवियत संघ का दोस्त देश जरूर था। अमेरिका की शिकायत यह थी कि भारत सोवियत संघ से दोस्ती रखता है, और इसीलिए अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध तब से लगाने शुरू किए थे। भारत ने तब भी इसकी परवाह नहीं की थी, और आज भी भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह नहीं कर रहा। भारत पर जिस तरह से रूसी तेल गैस खरीदने के जवाब में जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाए, भारत को दंडित करने वाले 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए, अतिरिक्त शुल्क लगाए, उससे साफ था कि भारत पर कितना बड़ा दबाव है। रंजीत जी, एक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिस समय रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा हुई है, ये ठीक है कि हर साल ये रूटीन होता है कि इस तरह की शिखर वार्ता भारत और रूस के बीच में होती है, लेकिन इस यात्रा से कुछ पहले जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध है, और भारत से उम्मीद कर रहे थे, और ख़ास तौर से अमेरिका का ये दबाव था कि भारत जो है उसके रूस की आर्थिक सहायता कर रहा है, वहाँ से रूस से सामान खरीद कर उसको आर्थिक सहायता मिल रही है, और इसलिए रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हो रहा उनकी अपनी कोशिशों के बावजूद। दूसरी चीज़ ये है कि पहलगाम हुआ, आतंकवाद को एक और आगे एक कदम उसमें रहा, और तीसरा फिर दिल्ली में भी एक बम कांड हुआ, वो भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलने की बात थी। हालांकि भारत ने उसको बहुत अच्छे ढंग से संभाला और उसकी जांच जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। तो इस सब का तो प्रभाव इस यात्रा पे रहा होगा, इस शिखर वार्ता में रहा होगा। आतंकवाद और दूसरी तरफ भारत से जो उम्मीद कि भारत रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त करने में उतनी रुचि नहीं ले रहा, ऐसा आभास जा रहा था, और भारत ने ये कह दिया कि उसके लिए पहले अपने हित हैं और वो किसी गुट में नहीं है, और यूक्रेन और रूस के बीच में जो भी युद्ध है वो शांतिपूर्वक समाधान के ढंग से उसका
समाधान निकलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके मद्देनजर अमेरिका और पश्चिमी देश, यूरोपीय देश जिस तरह से भारत से अपेक्षा कर रहे हैं कि खुल करके रूस की निंदा करें, यूक्रेन का साथ दें और अमेरिकी और पश्चिमी देशों का साथ दें। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, भारत उसका समर्थन करे। तो भारत ने भी ये सोचा कि यह जो विश्व राजनीति का जो चक्र चल रहा है, जिस तरह से रूस को अमेरिका ने सामरिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की, जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जो सैन्य संगठन है अमेरिका और यूरोपीय देशों का, जिस तरह से उसका विस्तार रूस की सीमाओं तक करने की कोशिश की, तो यह इसकी पृष्ठभूमि है। इसकी पृष्ठभूमि में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके इलाकों पर भी कब्जा किया। तो इसके पीछे जो राजनीति है उसे देखते हुए भारत का अपना स्वतंत्र राय रखना काफी अहमियत रखता है। भारत ने अपनी स्वतंत्र राय बनाई कि वह दोनों पक्षों को इन आरोपों से नहीं बरी कर सकता कि वे युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है। युद्ध के लिए तो सबसे पहले अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को भड़काया, रूस ने एक तरफा हमला किया, अब रूस को ही सारा दोष उस पर मढ़ा जा रहा है। तो भारत ने जो विश्व की इस राजनीति का जो चेहरा है, इसे समझते हुए एक तटस्थ रवैया अपनाया और हमेशा कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में है। भारत शांति की बात करता है, शांति के लिए जो भी पहल की जाएगी भारत उसका समर्थन करेगा, भारत उसका स्वागत करेगा। तो भारत ने इस तरह से अपना एक स्वतंत्र स्टैंड लिया, स्वतंत्र रवैया अपनाया और विश्व समुदाय से कहा कि शांति के लिए जो भी हो सकता है उसके लिए कदम उठाएं। और इसके लिए रूस और यूक्रेन के बीच जो राजनयिक बातचीत होनी चाहिए उसे बढ़ावा देना चाहिए, न कि यूरोपीय देशों को यूक्रेन को उकसा करके उसे हथियार दे करके रूस पर हमला करते रहने की रणनीति अपनानी चाहिए। इसी वजह से युद्ध लंबा खिंच रहा है। दोनों देशों के बीच शांति के जो समझौते अब तक हो जाने चाहिए थे, नहीं हो पा रहे हैं। तो यह जो राजनीति चल रही है यूरोपीय देशों की और अमेरिका की रूस के खिलाफ, भारत उसमें बीच में इसलिए नहीं पड़ना चाहता। भारत दूर से कह रहा है कि आप शांति स्थापित करने की बात करो। भारत एक तटस्थ देश इस मायने में है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति की पहल को लागू होते हुए देखना चाहता है। शांति की योजनाएं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो भारत की यह रणनीति है। अब जैसे अपने आतंकवाद की बात की, तो आतंकवाद के मसले पर भारत और रूस हमेशा एक साथ रहे हैं। आतंकवाद के मसले पर रूस भारत का सबसे बड़ा मददगार देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को लेकर के जब भी कोई प्रस्ताव आता है, रूस भारत के साथ खड़ा दिखता है। जिस तरह से चीन ने भारत के खिलाफ अपना रुख दिखलाया पाकिस्तान के समर्थन दे करके, तो रूस ने ऐसा कभी नहीं किया कि भारत को यह ठीक न लगे कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ डटकर नहीं खड़ा है।